वायरल न्यूज जंक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आज बॉलीवुड के महान कलाकार इरफान खान साहब ने 54 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज उन्हीं की याद में मैं नरेंद्र आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको इरफान खान साहब से जुड़ी हुई कुछ बातों से रूबरू करवाऊंगा। अगर मेरी इस रिपोर्ट में मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम इरफान खान साहब के फिल्मी सफर की बात करें तो उनका ये फिल्मी सफर केवल बॉलीवुड तक ही नहीं सीमित था। उन्होंने बॉलीवुड की दहलीज को लांघकर अपने अभिनय का लोहा हॉलीवुड में भी मनवाया था। उनके अभिनय में ऐसी बात थी जिसे देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। बॉलीवुड में अपने अभिनय से अमिट पहचान बनाने वाले इस कलाकार का जन्म 7 जनवरी सन 1967 को राजस्थान के जयपुर में एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। आपको मैं बता दूं कि 54 साल की अवधि में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले इरफान खान साहब पिछले कुछ समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, मगर उस बीमारी पर उन्हें विजय प्राप्त हो गई थी। कैंसर की जंग को जीतने के बाद इरफान खान साहब ने मुंबई लौटकर बॉक्स ऑफिस पर 13 मार्च 2020 को एक शानदार फिल्म दी थी, पर दुर्भाग्य से इस फिल्म को एक हफ्ते में ही सिनेमाघर से उतार दिया गया था और वो कारण था कोरोना वायरस। अब ये किसे पता था कि कोरोना वायरस के वजह से सिनेमाघर से हटाई गई फिल्म अंग्रेजी मीडियम बॉलीवुड की आखिरी फिल्म साबित होगी इरफान खान साहब की। आज पूरी दुनिया को सदमे में डालकर इस दुनिया को अलविदा कहने वाले इरफान खान साहब की मां का भी इंतकाल आज से 4 दिन पहले ही जयपुर में हो गया था और कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में जारी लॉकडाउन की वजह से इरफान खान साहब अपनी मां की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी मां का इंतकाल जयपुर में हुआ था और इरफान खान साहब अपनी मां से कोसों दूर मुंबई में थे। पर होने को क्या मंजूर है, क्या कोई ये जानता है? ये किसे पता था कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी पर विजय प्राप्त करने वाले इरफान अचानक ही हम सबको अलविदा कहकर चले जाएंगे। कल की ही तो बात है कि खबर सबके सामने आई कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से इरफान खान साहब को मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने आज अंतिम सांस ले ली। जैसे ही यह खबर सबके सामने आई, इसको सुनते ही पूरा देश सदमे में आ गया। आपको मैं बता दूं कि इरफान का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता टायर का व्यापार करते थे। एक पठान परिवार में जन्म लेने के बावजूद इरफान बचपन से ही शाकाहारी थे। इसी वजह से उनके पिता हमेशा उनको यह कहकर चिढ़ाते थे कि देखो, पठान के परिवार में ब्राह्मण पैदा हो गया है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने की वजह से इरफान का जीवन काफी कठिनाइयों भरा रहा, यानी कि इंडस्ट्री में आने के लिए इरफान को काफी संघर्ष करना पड़ा। बताया जाता है कि जब बॉलीवुड में आने से पहले इरफान का एडमिशन एनएसडी में हुआ था, उन्हीं दिनों उनके पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया, जिसकी वजह से इरफान को उनके घर से मिलने वाली मदद भी बंद हो गई थी। इस परिस्थिति में इरफान खान साहब ने हौसला न हारते हुए एनएसडी से ही मिलने वाली फेलोशिप के माध्यम से अपनी पूरी पढ़ाई की। इसी दौर में इरफान खान साहब ने अपनी क्लासमेट सुतापा सिकंदर से सन 1995 में भी शादी कर ली थी। बताया जाता है कि इरफान के संघर्ष के दिनों में सुतापा ने हमेशा उनका साथ दिया और सुतापा से ही इरफान को 2 बेटों की प्राप्ति हुई, जिसका नाम है बाबिल और अयान। इरफान खान ने अपनी पूरी फिल्मी कैरियर में कई शानदार फिल्में बॉलीवुड को दी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इरफान केवल बॉलीवुड में ही सक्रिय नहीं थे, बल्कि उनकी एक्टिंग का डंका हॉलीवुड में भी बजता था, जिसकी छाप पूरी दुनिया ने लाइफ ऑफ पाई, स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड
और इन्फर्नो जैसी फिल्मों में देखी। इरफान के इसी अभिनय के कायल हो चुके हॉलीवुड के अभिनेता टॉम हैंक्स ने तो उनके लिए बहुत बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि इरफान की आंखें भी अभिनय करती हैं। अगर बॉलीवुड में इरफान के फिल्मी सफर की बात की जाए तो उन्होंने अपनी इस सफर की शुरुआत सलाम बॉम्बे से की थी, मगर बॉलीवुड में उन्हें असल पहचान तिग्मांशु धूलिया की फिल्म यानी कि हासिल से मिली, जिसमें इरफान को उस साल का बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिर कहते हैं ना, कामयाब इंसान के कामयाबी की गाथा उसके पद चिन्ह बताते हैं। ठीक उसी प्रकार इरफान ने हासिल के बाद में मकबूल, लंच बॉक्स, लाइफ इन अ मेट्रो, न्यूयॉर्क, द नेमसेक, पान सिंह तोमर, तलवार, मदारी, हैदर, पीकू और हिंदी मीडियम जैसी बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड को दी। इसके साथ साथ इरफान खान को उनकी शानदार फिल्म पान सिंह तोमर के लिए 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक इससे पहले 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। आज जब इरफान खान साहब हम सबको अलविदा कहकर इस दुनिया से चले गए हैं तो ये सवाल दिल में उठता है, आज जो क्षति उनके निधन से जो फिल्म जगत को हुई है, क्या उसकी भरपाई कभी हो पाएगी? बड़ा ही कठिन सवाल है। पता नहीं इस सवाल का जवाब कभी बॉलीवुड खोज पाएगी। अभिनय के इस महान कृति को वायरल न्यूज जंक्शन का सलाम।